एक एक दिन के चूजे को पहले 7 दिन पालना, उसकी केयर करना, यानी चिक्स केयर जो है वो आपसे बात होगी। उसमें मेडिसिन कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती है और क्या प्रोफेशनल तरीका है जिससे चूज़ों को आप लोग बड़ा भी जल्दी कर सकें, और एहतियातें क्या क्या उसके लिए ज़रूरी होती हैं। इसमें मैं बारी बारी आपको बताऊंगा कि पहले दिन पे आपने क्या करना होता है, और उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सातवें, ये ब्रूडिंग का पीरियड होता है। मसलन सादा लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं कि हमने अपने चूज़े को ऐसा माहौल देना होता है जिसमें हमारा चूज़ा जो है ना वो आर्टिफिशियल माहौल में रहे, यानी उसका दर्जा हरारत मेंटेन रहे। मौसम के लिहाज से और साथ साथ बताऊंगा कि चूज़े निकलवाने का और लेने का सबसे बेहतरीन मौसम क्या है, और पोल्ट्री रेट्स अपडेट की बातें होंगी। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। सबसे पहले वीवर मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आपके पास चूज़ा आए, आपकी तैयारी मुकम्मल हो, आपके पर्दे लगे हों, नीचे बुरादा मौजूद हो, ऊपर जो आपने साइडों पे पर्दे हैं वो टाइड हो, आपके भट्टी का इंतज़ाम हो, लाइटिंग का इंतज़ाम हो। अब चूज़ा आ गया, आते ही आपने चूज़े को जो है देखना है। अगर ज़्यादा सफ़र करके आया है, मोस्टली फार्मर ये करते हैं, जो मैं अपने फार्म पे ट्राई करता हूँ कि चूज़ा आता है उसको 10-15 मिनट भागने दिया जाता है, उसके बाद उसको फ्लशिंग वाला पानी दिया जाता है। यानी आप ये अंदाज़ा कर लें कि 2000 चूज़े के लिए, तो एक चूज़ 1000 चूज़े के लिए 1 किलो गुड़, और 2000 चूज़े के लिए 2 किलो गुड़। 1 किलो गुड़ को जो है वो आपने पानी के अंदर उसका, जिससे कहते हैं ना, गुड़ को अच्छी तरह से बना के वो अपने अपने चूज़ों को ऑफर करना है। अच्छा, इसके बाद साथ साथ आपने फीड ऑफर कर देनी है। आपने हर 1 घंटे के बाद अपने चूजे को भगाना है। ये पहला रात आपने जागते रहना है, हर घंटे के बाद आपने अपने चूजे को भगाना है। अब हम पहली रात से दूसरी रात की तरफ चलेंगे। लाइट ऑन रहनी है पूरी रात। अगले दिन हमने फिर सेम सिस्टम फॉलो किया, लेकिन ये है कि फीड हमने ख़त्म नहीं होने देनी। जब फीड हम बर्तनों के अंदर डालेंगे, फीड जब ख़त्म होने पे आए तो आपने जनाब इसको क्या करना शुरू कर देना है, फिर दोबारा डाल देनी है। अच्छा, ये इसका मकसद ये होता है कि चूज़ा पहले दिनों में 15 दिन जितना खा लेता है वो वज़न उतना ज़्यादा कर लेता है, इसलिए ये एक नहीं खींचे। देखिए, फीड लॉस को आपने बचाना है। ये होता है कि बर्तनों से फीड बाहर गिर रही होती है या कोई उठा रहा होता है, इस चीज़ से आपने परहेज़ करना है। अच्छा, अगली बात आपको बताता चलूँ कि दूसरे दिन पे हम लोग आ गए। दूसरे दिन पे हमने ये फैसला करना होता है कि हमारा चिक सक गया तो ठीक है, अदरवाइज़ हम मेडिसिन चलानी होती है। लेकिन ठीक नहीं होता, आप मेडिसिन चला लें। मेडिसिन में अब इसमें फ़र्क आ जाता है। एंटीबायोटिक आपने चलानी होती है दोपहर के टाइम में। अगर तो आप देखें कि मौसम या आपका चूज़ा ठीक है, ये छोटे लेवल पर आप लोग काम कर लें, तो आप मेडिसिन लिख लें। आप इनको एंटीबायोटिक के तौर पर अमोक्सल दे सकते हैं। सबसे अच्छा कैरी सेफ है। इससे भी अच्छी आप लोग अगर चाहते हैं तो वो आपको मिल जाता है जनाब मार्केट के अंदर। टाइलोफर्सिन कहते हैं, लेकिन उसका कोई इतना आउटपुट वो एंटीबायोटिक किया। लेकिन सबसे बेस्ट और सस्ती एंड्रोसिन प्लस कोलिस्ट्रीन जो है वो आप लोग इस्तेमाल करवाएं। पहले तकरीबन 7 दिन, कोर्स 7 दिन का करना है, ठीक है। वो 2 2 सीसी 1 लीटर के हिसाब से आपने चलानी होती है, क्योंकि वो एहतियात के तौर पर उसमें क्या करती है, वो चूज़े की जो जर्दी है ना उसको वो हल कर देती है, और योग से जो इन्फेक्शन बनता है साल्मोनेला का, और योक इन्फेक्शन जो है वो उसको दूर करती है। अच्छा, अब हमने ये 2 टाइम आपने, एक टाइम सुबह एक टाइम दोपहर एंटीबायोटिक चलानी है। साथ साथ हमने अच्छे विटामिन पहले दिन से ही शुरू कर लेने हैं, जिसमें वाइटासोल सिपर है। अगर छोटे पैमाने पे करें हम लोग तो वाइडालिन है,
लाइसोवेट है, ये 100 सवा 100 की शीशी आ जाती है, 2 सीसी 1 लीटर के हिसाब से आप लोग इस्तेमाल करवाते हैं। अब हम लोग तीसरे दिन में एंटर हो गए। अच्छा, कुछ लोग दोस्त ना पहले दिन पे NDIB का स्प्रे बड़े पैमाने पर, लेकिन आप लोगों ने नहीं करना, तीसरे दिन पे आ गए। अब आपने लाइट शेड्यूल अपना चूज़ों का एडजस्ट करना है, क्योंकि अगर आप लाइट ऑन आने देंगे तो आपके चूज़े प्रॉपरली उस पर ग्रोथ नहीं करेंगे, ठीक है, स्ट्रेस होगा, उनकी नींद नहीं पूरी होगी। अब आपने पूरा दिन वही मेडिसन और आपने सारा कुछ करना, जो कमज़ोर चूज़े हैं उनको लैदा कर देना, जो अच्छे वाले हैं उनको लैदा कर देना है, जो बीमार है उनके लिए लैदा बीमारी का सेल बना दें, उसमें चूज़ों को रखें। अच्छा, अब हम लोग चौथे दिन पे चले गए। चौथे दिन पे भी सेम शेड्यूल, लेकिन तीसरे और चौथे दिन हमने रात को लाइट 1 घंटा ऑन करनी है, 1 घंटा ऑफ करनी है, जिन चीज़ों को यूज़ टू करना है। चौथे दिन पे लाइट हमने बंद कर देनी है। दर्जा हरारत हमने चारों दिन, पहले दिन से लेके 7वें दिन तक 37 डिग्री तक हमने मेंटेन करना है। वो आप ब्रूडर के ज़रिए से कर सकते हैं, वो आप लोग गैस हीटर के ज़रिए से, वो लाइट बल्ब के ज़रिए से, यानी कोई भी सोर्स हीट का इस्तेमाल करवा के आप लोग वो इस कर सकते हैं। अब हम लोग जनाब 5वें दिन पे आ गए। 5वें दिन पे सेम शेड्यूल फॉलो होगा, लेकिन जो नई चीज़ एंट्री होगी वो NDIB की स्प्रे, यानी स्प्रे भी कर सकते हैं आप लोग, डबल काम करेंगे आप। इसकी जो है ना वो लाइव वैक्सीन चलाएं पानी के अंदर, ठीक है, कुछ जगह पे पानी के अंदर चलाई जाती है, कुछ जगह पे दूध के अंदर डाल के, जैसे सबसे बेस्ट है दूध के अंदर, 1 लीटर दूध के अंदर आप इसको डाल के बाकी पानी मिक्स करके इसको चलाएं। लेकिन सर्दी का मौसम है अगर, तो फिर नहीं आपने चलाना। दूध इसकी जो है ना चूज़े को अच्छी तरह अब्जॉर्ब भी हो जाता है और ताकत भी आ जाती है। अच्छा, अब 5वें दिन पे आपने NDIB की स्प्रे कर देनी है चूज़े को, ठीक है। अब वो चूज़ा हेल्दी एंड एक्टिव होगा, उसको आपने पिला देनी, उनके ऊपर भी वही पानी शावर के अंदर डाल के डालनी। आपने ये बात तसल्ली करनी है कि कोई चूज़ा जो है वो पिए बगैर ना रहे, इवन कि कोई बीमार भी है। उसकी वजह ये है कि अगर आपका एक चूज़ा भी पानी नहीं पीता तो आपके वहाँ पे वैक्सीन करने का मकसद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वैक्सीन पूरे फ्लॉक को होनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम छठे दिन पे, इससे पीछे आपको बताता चलूं कि आपने बायो सिक्योरिटी का बहुत अच्छा ख्याल रखना है। बायो सिक्योरिटी ये होती है कि किसी बंदे को आपने अपने फार्म के अंदर एंटर नहीं होने देना, ब्रूडिंग एरिया के अंदर। अगर ज़रूरी हो तो चूना बिछाया जाए नीचे, चूने के ऊपर वो पाँव रखे, उसके हाथ के पाँव के ऊपर स्प्रे की जाए, फिर उस बंदे की एंट्री हो। ये क्योंकि ये जिस तरह जो है ना ब्रूडिंग का पीरियड ये बहुत नाजुक होता है, इसमें अगर जर्म्स आ जाते हैं तो आपके फ्लॉक और आपके प्रॉफिट पे ये पहले दिन से ही बड़ा मैटर करता है। मोर्टेलिटी को आपने कंट्रोल रखना है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मोर्टेलिटी आपकी 2 4 5 बड़े 2000 में से 2 4 5 8 तक भी चले जाएं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा हो तो फिर आपने अपने मुतल्लिका डॉक्टर से पोस्टमार्टम करवा लें किसी से, या कोई मुतल्लिका जो फार्मर है उससे रब्ता करें, वो आपको इसके मामले में गाइड करेगा। अच्छा, 7वां दिन होता है। 7वें दिन पे भी सेम शेड्यूल आपने, अब यहाँ पे आपने मेडिसन इसकी बंद कर देनी है, जो एड्रोसिन या कोलिस्ट्रीन दे रहे होते हैं। यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि कुछ लोग पहले दिन पे ताकत का टीका पिला देते हैं, वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है, उससे चूज़ा हेल्दी एंड एक्टिव हो जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं जी कि चूज़े को जनाब आप 7 दिन पूरे हो गए, अब आपने चूज़ा आपका ब्रूडिंग से बाहर निकल गया, लेकिन अगर मौसम नॉर्मल है, लेकिन अगर आप देखें कि मौसम सर्दी वाला है तो फिर आपने इसको 15 दिन तक भी लेके जाना, लेकिन ज़्यादातर 7 दिन तक आपका चूज़ा जो है ना मसले में होता है। तो ये ब्रूडिंग इंफॉर्मेशन है जिसमें आपने अपने चूज़े को मेहनत करनी है। उसके बाद अब आपका चूज़ा पाँव पे खड़ा हो गया। अब आपका काम कितना है, एक टाइम आपने सुबह फीड डालनी है, एक टाइम आप दोस्तों ने
शाम को फीड डालनी। अच्छा, अगर कोई चूज़े की पीछे से बीट वाली जगह जो होती है वो अगर बंद होती है तो आपने कॉटन लेके, रुई लेके उसको खोल देना है। अच्छा व्यूवर, ये थी इंफॉर्मेशन पहले 7 दिन की। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा अगले दिनों की। और चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी। कि ऑस्ट्रोलॉब का चूज़ा एक पीस आपको 160 रुपये का मिलेगा। तो जो लोहमन ब्राउन का चूज़ा लेना चाहते हैं वो 220 रुपये का उनको मिलेगा। जो RIR का दोस्त चूज़ा लेना चाहते हैं वो उनको एक पीस जो है 170 रुपये का मिलेगा। ये एक दिन का चूज़ा होगा। अच्छा, जो दोस्त हमारे पास गोल्डन मिश्री का चूज़ा लेना चाहते हैं उनको एक पीस 80 रुपये का मिलेगा। आप ये चूज़े की क्वालिटी देख सकते हैं। A1 क्वालिटी का चूज़ा हमारे पास अवेलेबल है। आपको 100 से कम नहीं मिलेगा। 100, 200, 1000, 2000, 5000, 10,000, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको बुकिंग करवाना पड़ेगी। और साथ साथ